हेलो साथियों, एक बार फिर आप सभी का NAS 4A क्लासेस में दिल से स्वागत है। आज है 24 जून और 24 जून से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आज हम डीप डिस्कस करेंगे। तो इसी के साथ हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हुए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने धार्मिक पर्यटकों को बढ़ावा देने के लिए 13.48 यानी कि 13.48 करोड़ रुपए को मंजूरी दी। तो हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने धार्मिक पर्यटकों को बढ़ावा देने के लिए, यानी कि वहाँ उस राज्य में धार्मिक लोग ज़्यादा जाए, धार्मिक पर्यटक ज़्यादा जाए, तो इसको मद्देनज़र रखते हुए 13.48 करोड़ रुपए को मंजूरी दी है। तो अशोक गहलोत ने। तो अशोक गहलोत कहाँ के मुख्यमंत्री है? अशोक गहलोत है राजस्थान के मुख्यमंत्री। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हाल ही में अपने राज्य में धार्मिक पर्यटकों को बढ़ावा देने के लिए 13.48 करोड़ रुपए को मंजूरी दी। अच्छा, राजस्थान के 3 जिले नागौर, जैसलमेर, अलवर, कौन कौन से? नागौर, जैसलमेर, अलवर, इन 3 राज्यों में जितने भी धार्मिक स्थल होंगे वहाँ पर धार्मिक पर्यटक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे, इसके लिए वहाँ की सरकार ने 13.48 करोड़ रुपए को मंजूरी दी है। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किसे यूरोपीय निबंध पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? तो ये 45वां यूरोपीय निबंध पुरस्कार है और इस यूरोपीय निबंध पुरस्कार से अरुंधति रॉय, एक महिला है ये, अरुंधति रॉय को, इनका एक उपन्यास है आज़ादी, है ना, इनका उपन्यास है आज़ादी। इस आज़ादी के लिए इनको 45वां यूरोपीय निबंध पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया अरुंधति रॉय। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है कि हाल ही में कौन 2 दिवसीय G20 श्रम सगाई सम्मेलन की मेज़बानी करेगा? तो भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जिसमें, क्योंकि आपको पता है कि G20 के जो अब की बार होस्टिंग है, G20 की जो मेज़बानी है वो अपना देश भारत कर रहा है, और भारत में जो अब की बार 2 दिवसीय G20 लेबर एंगेजमेंट शिखर सम्मेलन हो रहा है, तो इसकी मेज़बानी पटना यानी कि बिहार राज्य के द्वारा की गई, और इसमें रोजगार से संबंधित तथ्यों को रखा जाएगा जिसमें बिहार के लोगों की आर्थिक स्थिति सुधारी जा सके। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में किसने कैनेडियन ग्रांड प्रिक्स 2023 जीता? तो हाल ही में कैनेडियन ग्रांड प्रिक्स जो रेसिंग है ये फॉर्मूला F1 होती है, फॉर्मूला F1 रेसिंग है जो कार की रेसिंग होती है, वो जिसके छोटे छोटे टायर होते हैं, चिपकी सी जो गाड़ी होती है, एक आदमी उसमें बैठता है। तो कैनेडियन ग्रांड प्रिक्स 2023 अब की बार किसने जीता? मैक्स वर्स्टेपन ने जीता। किसने जीता? मैक्स वर्स्टेपन ने। ये कहाँ कर हैं? कनाडा के हैं, ये कनाडा के रहने वाले, और इनके पास जो कार है वो रेड बुल की है, और रेड बुल ने इसी के साथ अपनी 100वीं रेस भी जीत ली। याद रखेंगे हम, इस कैनेडियन ग्रांड प्रिक्स के साथ रेड बुल ने अपनी 100वीं रेस भी पूरी कर ली है। यह F1 यानी कि फॉर्मूला रेस कनाडा में हुई, और इसमें किस कार ने पार्टिसिपेट किया है? रेड बुल की कंपनी जो है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, किसने राज्य स्तर पर योग शस्त्र के लिए सबसे अधिक लोग एकत्रित होने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, यानी कि लोग सबसे ज़्यादा योग दिवस पर कहाँ पर एकत्रित हुए, इकट्ठा हुए, तो और उसका रिकॉर्ड जो है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है? तो हाल ही में भारत के गुजरात में और गुजरात के भी सूरतपुर में देश में सबसे ज़्यादा योग दिवस पर लोग इकट्ठा हुए, और इतने ज़्यादा हुए कि इसको इस पूरे के पूरे जो योग दिवस पर लोग इकट्ठा हुए इसको गिनीज वर्ल्ड बुक में शामिल किया गया। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में भारतीय सेना ने कहाँ अभ्यास अग्निशस्त्र आयोजित किया गया? याद रखेंगे, अग्नेयास्त्र आयोजन का जो अभ्यास है वो भारतीय सेना के द्वारा कहाँ पर किया गया? पूर्वी लद्दाख में। कहाँ पर किया गया? पूर्वी लद्दाख में। तो हाल ही में जो भारतीय नौसेना है वो लद्दाख के अंदर समाज को बेहतर बनाने के लिए, वहाँ की सेना को बेहतर बनाने के लिए, लोगों में उत्साह भरने के लिए पूर्वी लद्दाख में भारतीय नौसेना ने अग्नेयास्त्र फर्स्ट अभ्यास आयोजित शुरू की। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में
चीन और किस देश ने 1200 मेगावाट परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाने के लिए 4.8 अरब डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो जो चीन और किस देश के साथ? तो चीन ने अभी हाल ही में पाकिस्तान का एक पंजाब प्रांत पड़ता है, पंजाब सूबा पड़ता है, और पाकिस्तान के पंजाब सूबे में चीन 1200 मेगावाट ऊर्जा परमाणु संयंत्र लगाएगा, जिसकी लागत कितनी होगी? 4.8 अरब डॉलर की होगी। और इस समझौते पर हाल ही में चीन के साथ किस देश ने हस्ताक्षर किए हैं? पाकिस्तान ने। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद। इतना हम इसके बारे में याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में मार्सेल सियोलाकू किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए? तो हाल ही में मार्सेल सियोलाकू जो नाम के व्यक्ति हैं, ये हाल ही में रोमानिया देश के, कहाँ के? रोमानिया देश के प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ ली है। रोमानिया देश की राजधानी याद रखेंगे बुखारेस्ट, BUKHAREST, बुखारेस्ट, जबकि इसकी करेंसी है लियू, LIU। इसकी करेंसी क्या है? लियू। इतना हम इसके बारे में याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में फिच रेटिंग ने वित्त वर्ष 2023-24 में भारत की GDP का अनुमान कितना लगाया? तो याद रखेंगे हम कि फिच रेटिंग के अनुसार 2023-24 में जो भारत की GDP होगी वो 6.3 होने का अनुमान लगा रखा है। यानी कि ये फिच रेटिंग सभी देशों की सूची जारी करती है कि किस देश की कितनी GDP रहेगी। तो अब की बार भारत की जो GDP है 23-24 वित्त वर्ष 2023 और 24 में भारत की GDP जो है वो 6.3 रहने का अनुमान लगाया गया। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में जारी स्टार्टअप इकोसिस्टम वैश्विक सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में जारी स्टार्टअप इकोसिस्टम वैश्विक सूचकांक में कौन सबसे प्रथम स्थान पर रहा? तो सिलिकॉन वैली कैलिफोर्निया की जो सिलिकॉन घाटी है ये पहले स्थान पर है, जबकि मुंबई भारत में पहले स्थान पर है, जबकि भारत की राजधानी दिल्ली 36वें स्थान पर है। तो याद रखना, स्टार्टअप इकोसिस्टम वैश्विक सूची, क्या? स्टार्टअप इकोसिस्टम वैश्विक सूची में शीर्ष पर कौन रहा? सिलिकॉन वैली। जबकि भारत में कौन रहा? मुंबई। जबकि भारत की राजधानी दिल्ली कितने नंबर पे रही? 36वें नंबर पे। इतना हम इसके बारे में याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, वर्ल्ड म्यूजिक डे 2023 की थीम क्या है? तो वर्ल्ड म्यूजिक डे 2023 की जो थीम है वो है म्यूजिक ऑन द इंटरसेक्शन। क्या है? म्यूजिक ऑन द इंटरसेक्शन जो है वो वर्ल्ड 2023 की थीम है। अच्छा, वर्ल्ड 2023 की थीम है वर्ल्ड म्यूजिक डे कब मनाया गया और वर्ल्ड म्यूजिक डे को और किस नाम से जाना जाता है? इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया गया? तो हर साल अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 23 जून को मनाया जाता है और विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 23 जून को मनाया जाता है। और पूरी दुनिया में ओलंपिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। तो प्रत्येक साल 23 जून में इसको मनाया जाता है। तो इसी के साथ आज की करंट अफेयर इतनी बनती है। तो अगर आपको ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण लगे हो, आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण सभी क्वेश्चन हैं, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। धन्यवाद।